नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मौसम थोड़ा सा बादलों भरा है। आज नहीं, कई दिन से हो रहा है जो मौसम है, बादल से हो रखे हैं, उसमें बारिश नहीं होती, फिर धूप निकल जा। और घर की हालत मैं आपको दिखाऊं अपने, ये देखो। और मैं नहा धो लिया हूँ दोस्तों। हेलो, कैसे हो आप सब? आज ये ना पहली मैं बार बिल्कुल सुबह मेरे से नहा पहले धो नहा के लिए। न, पर ले जानी कैमरे को उरे ला। लो हाँ। जी लो, क्लोज में ले लो। मैं नहा धो के दिया बत्ती मैंने कर दिया है। हम्म। और देख लिए हालत बहुत घर की घर की। हालत देख लो आप। ये इसलिए नहीं है कि मैंने नहीं किया, ये इसलिए है कि इन्होंने फैला रखा। पता है इनका क्या है? या है यही करेगी काम, हमारा कौन सा काम है, फैलावेंगे हम तो जितना। जिनने जहाँ चप्पल जूते कपड़े लत्ते जिसके जहाँ लिकड़ जाना वहीं लिकड़ जाएंगे, बस। ऐसा ठाना कुछ नहीं नहीं। है। ऐसा अच्छा, कुछ नहीं ऐसा नहीं है तो जो सामान जहाँ जहाँ फैल रहा ठा दो आप। है। चल अच्छा, पहले चाय पी ले। चाय ले आया मैं तेरे लिए ना। बकवास ना करो, मैं ही लाई, मैं ही चाय लेकर आई। अब मुझे ही बता रहे चाय पी ला, मैं लेकर आया। और वो देख लो पर कृष्णा को। ए ले। किसका फोन गिरा? किसका है ये किसका फोन है? डैडी। ये लग रहा अपने काम में सुबह ही उठते ही फोन में। तो बस जी, सुबह ही सुबह तो यही हाल रहे। इस ये ना हेल्प नहीं करवाते इस काम में। बस जी, बिस्तरे कपड़े लत्ते जो सामान जहाँ पड़ा वो वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि इंदू उठावेगी बस। इंदू का काम है घर के काम करना, इनका नहीं काम है बिल्कुल भी। इनका काम क्या है बताओ, जोर से बोल रही है। अगर मूछ होती तो लपेटे आकर टूट जाती। हाँ। नहीं। देख मुझ तो आपको मूछ एक छोड़, मिनट मेरी मेरी बात बात। सुनो। मुझ तो आपका है नहीं, मूछ, लेकिन हम स्टाइल तो मार सके ना ऐसे आपको मुझे वाला। मूछ में लपेटे देने का इतना ही शौक है तो मूछ रख क्यों नहीं लेते? मुझ तो मैं रख लूं। असल में सफेद होगी अब ना चक्कर वो तो रियलिटी। कलर हो जाएगा उस पर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो देखियो उधर कृष्णा को। ये क्या है? दाई। किसकी दाई? किसकी दाई है ये बताओ जल्दी। कहाँ लेगा इसे कृष्णा? और कृष्णा कहाँ? कृष्णा कहाँ गया? ला मैं देता तो हूँ बस मैं पहले चाय पी लूँ, उसके बाद लगे हैं साफ सफाई पे। और क्या, हमें तो करना ही। करना ही इनका काम फैलाने का, मेरा काम समेटने का। समेटने का। कई बार ना दिमाग इतना खराब हो जाए, जो जो सामान इन्होंने फैला रखा ना। एक बार और करियो क्या? जो अभी कर रहे थे। क्या किया उन्हें मैंने? मार कर दांत तोड़ दूंगी सारे, क्या बता रही हूँ मैं आपको। अभी तो चढ़वाए तेरे अपनों का ख्याल रख। आपके कह रही मैं अपने नहीं। तो अभी मेरा चढ़वा। ना कभी कभी मन यूं करे कि जितना भी सामान ये फैला रखा ना इन्होंने, उसे छुपा दूं मैं। क्योंकि एक दिन का काम नहीं है, कह भी लिया बता भी लिया कि भाई जो सामान जिसका जहाँ है उठा ले करो, उठा ले करो, उठा ले करो। पर आदत से मजबूर बेचारे, क्या पहले करें। पहले आप चाय पियो। गरम हो आप जाओ। इतनी ना इज्जत देख रहे हो, मुझे हजम नहीं होती। हाँ। चलो जी, फिर चाय पी लूँ मैं, फिर लगूँ अपने काम पे। तो जी लग गए हैं अपने काम पे, साफ़ सफाई पे। और ये मेरा हर दिन का डेली अर्ली मॉर्निंग का रूटीन है सफाई का। तो सबसे पहले मैं ये जो सोफ़े हैं इनके कवर वगैरह ठीक कर रही हूँ। और क्योंकि इन पे ही सबसे ज़्यादा बैठते हैं और बच्चे खाते पीते रहते हैं, तो इनके ऊपर जो है खाने पीने का सामान रहता है। और मुझे डर ये रहता है कि गर्मियाँ आने लगी है तो चींटियाँ बहुत जल्दी चढ़ जाती हैं। और कृष्णा छोटा है तो उसका डर मुझे सबसे ज़्यादा रहता है, चींटियाँ काट ले तो वो बता भी नहीं पाएगा। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ बेडशीट चेंज। अब तो मौसम चेंज हो ही गया है तो बेडशीट यूज करते हैं, तो हर तीसरे दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। क्योंकि कृष्ण वही है बच्चों का यार, छोटे छोटे बच्चे हैं तो गिराना है ही कुछ ना कुछ उनको, तो इसीलिए बस हर दूसरे तीसरे दिन जो बेडशीट है मैं वो धोती रहती हूँ। और इसी वजह से क्या बोलते हैं उसको, मतलब कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं हर तीसरे दिन, दो बेड हैं दोनों की ही बेडशीट कभी इसकी कभी उसकी उतरती रहती है। खैर कोई नहीं, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है, सेफ्टी ज़रूरी है। तो जी एक कमरे की सफाई हो गई है, दूसरे कमरे में भी जाना है, वहाँ सफाई करनी है, दोनों कमरे हैं। तो और अभी मतलब रात को ठंड होने लगी है, सुबह शाम की ठंड है थोड़ी सी, लेकिन दिन में तो अभी गर्मी ही बहुत होने लगी है, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दूसरे रूम में मैं आ गई हूँ यहाँ पे। और चादर वगैरह यहाँ की भी झाड़ रही हूँ सारी की सारी। और किचन का भी बस मैं पहले, सबसे पहले जो है मैं पूरी ये चादर वगैरह झाड़ना, झाड़ पूंछ करना सारी वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आराम से
झाड़ू लगाती हूँ। तो किचन का भी जो सारा है, बर्तन वगैरह रैक में लगाना या जो डब्बे हैं उनको थोड़ा सा आगे पीछे करके साफ़ करके रखना, कुछ भी है तो वो मैं झाड़ू लगाने से पहले ही कर लेती हूँ और बस उसके बाद में लगाती हूँ सारे में झाड़ू। तो देखिए कूड़ा कितना निकल जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं और जिसमें दोनों टाइम झाड़ू लगाती हूँ मैं, शाम को भी झाड़ू लगाती हूँ और वैसे भी उठाती रहती हूँ सामान, कहीं ना कहीं बच्चे डाले ही रहते हैं, खाने पीने के रैपर्स वगैरह डाले ही रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी देखिए सुबह को जब मैं साफ़ सफाई करती हूँ अच्छी तरीके से तो भी कितना कूड़ा बाहर आ जाता है। और जी झाड़ू लगाने के बाद बस जो कूड़े वगैरह की बाल्टियां हैं उनको भी मैं हफ्ते में 2 बार धो देती हूँ, क्योंकि कूड़े से बाल्टियां भी गंदी हो जाती हैं तो उनको भी धो देती हूँ। एक बाल्टी जो है ये डस्टबिन है, ये एक किचन की है और एक है बाहर के कूड़े की, सूखे कूड़े की। तो 2 डस्टबिन रखी हुई है मैंने। तो जी ये हो गया है काम मेरा और यहाँ कर रही हूँ मैं वॉश बेसिन साफ़ और शीशा भी। तो ये मेरा हर रोज़ का रूटीन रहता है, ये जो आम चीज़ें हैं साफ़ सफाई है। और मैं हर रोज़ सफाई इस तरीके से करती हूँ कि फिर जब भी मतलब त्योहार वगैरह पे सफाई करते हैं तो मुझे ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हफ्ते में ही 2-3 बार जो है मैं पानी लगा के, पानी डाल के पहले वाइपर लगा के फिर पोछा लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा मैल सी चिपकी रहती है ना फर्श पे, पोछे से पूरी क्लियर नहीं हो पाती है वो, लेकिन दूसरे तीसरे दिन मैं धोती रहती हूँ तो उससे जो फर्श है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है और पोछा भी फटाफट लग जाता है। तो देखिए पानी डालने के बाद मैं थोड़ी देर इसको छोड़ देती हूँ जिससे कि जो मैल है वो फर्श की वो गल जाए और बाकी मैं फिर वाइपर लगा देती हूँ सारे में। तो देखिए आपको आपको आगे अभी नज़र भी आएगी कि जो मतलब डस्ट है फर्श पे वो देखिए कितनी सारी है धोने के बाद भी, और जिसमें पोछा भी रोज़ डेली लगता है। तो बस जी झाड़ू पोछा हो गया है उधर। तो मशीन मैंने लगाई हुई थी कपड़ों की, तो बेडशीट उतारी थी। जिस दिन भी मैं बेडशीट उतारती हूँ उसी दिन मैं जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में काम बढ़ जाता है बहुत। और कपड़े मशीन जब तक मैंने इधर साफ़ सफाई की, घर में झाड़ू पोछा सब कुछ किया, तो तब तक जो कपड़े थे वो धुल गए। तो बस फिर बाद में इनको मैंने निचोड़ के फटाफट से ड्राई कर दिया और उसके बाद मैं इनको जाऊंगी सुखाने। तो कपड़े सुखाने के आने के बाद मैं टॉयलेट बाथरूम भी धोऊंगी, क्योंकि उनको भी धोना बहुत ज़रूरी है। तो लीजिए कपड़े धो दिए हैं मैंने और इनको आ गई हूँ मैं फैलाने के लिए। तो बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर मैं रोज़ भी धोऊं तो भी कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं तीसरे दिन कपड़े धोती हूँ, क्योंकि 2 दिन के कपड़े धो के मतलब ठीक सा लगता है मतलब ये लगता है कि चलो कोई नहीं हो जाएगा। तीसरे दिन मैं कपड़े धोती हूँ, एक दिन कपड़े धोने का होता है, फिर उससे अगले दिन मैं कपड़ों को तय करके रखती हूँ, प्रेस करके रखती हूँ, फिर मैं तीसरे दिन कपड़े धोती हूँ। तो ये नहीं है कि एक ही दिन कपड़े भी धोए, उनको तय करके रखा, प्रेस करके रखा, तो इतना सब मैं नहीं कर पाती एक ही साथ। बच्चों को भी ध्यान देना होता है और अब तो बच्चों के पेपर भी आने लग रहे हैं। रूही का फर्स्ट पेपर 13 मार्च को है। तो देखिए यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ टॉयलेट में, साफ़ कर रही हूँ। तो बहुत लोगों को लगता होगा कि ये पता नहीं क्या काम है, गंदा काम है, ऐसे दिखा रही है। तो भाई ये अपना ही काम है, इसको दिखाने में कैसी शर्म। घर हमारा है और काम हमारे हैं तो करने में कैसी शर्म, हर कोई इनको करता है। तो मैं डेली अपना टॉयलेट धोती हूँ और डेली ही टॉयलेट बाथरूम दोनों ही धोए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूजेबल जो घर की चीज़ें हैं वो टॉयलेट बाथरूम होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज उन्हें ही किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई भी उन्हीं की ही रखनी पड़ती है। तो देखिए टॉयलेट धो दिया है मैंने यहाँ पर, और बस सिंक भी, सॉरी वॉश बेसिन भी मैं साथ के साथ ही धो दूँगी। और देखिए इधर कृष्णा भी बहुत परेशान करने लगा है, हर जगह ये घुसता है, नाक इसको घुसाने की आदत पड़ गई है सारी जगह। तो जी बस टॉयलेट धोने के बाद मैंने बाथरूम भी धोया है, उसके बाद नहाए धोए हैं। बच्चों को तो नहला दिया था, बच्चे नहा के चले गए थे ट्यूशन, क्योंकि एग्ज़ाम्स की वजह से मैडम अब उनको जल्दी बुलाने लगी है। और उसके बाद नहाया धोया है, क्योंकि इसी में ही मुझे 10-11 बज गए थे काम में। तो जी आगे का रूटीन मैं शेयर नहीं करूँगी आज, क्योंकि मुझे लगा कि रूटीन शेयर करने से ज़रूरी वो बात है जो मैं आपसे करना चाहती थी, मैं नहीं मतलब हम दोनों करना चाहते थे। तो अभी 2-3 दिन पहले वुमेंस डे था, आपको याद भी होगा, काफ़ी लोगों ने वीडियोज डाले, स्टेटस डाले। लेकिन मैं हम मतलब पर्सनली इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। आपने देखा भी होगा कि हमने किसी भी डे स्पेशल वीडियो नहीं बनाया है, ना वैलेंटाइंस डे स्पेशल, ना मदर्स डे स्पेशल, ना वुमेंस डे स्पेशल, ना फादर्स डे स्पेशल, मतलब कोई भी। क्योंकि हमें लगता है कि
किसी की इज्जत करने के लिए या किसी का प्यार करने एक के दिन लिए होना। कोई एक स्पेशल डे नहीं होना चाहिए। क्या होगा, एक दिन इज्जत दी, अगले दिन आप उसके कान पे मार के उसकी सारी इज्जत खत्म कर दोगे। और सिर्फ किस लिए कि आपको अपना स्टेटस दिखाना है कि हम किसी को कितनी इज्जत देते हैं या किसी को कितना प्यार करते हैं। प्यार ही करना है या इज्जत ही करनी है तो हर दिन करो, एक दिन दिखाने से क्या फायदा, या नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल, हर दिन वो वनडे होना चाहिए, हर दिन सब कुछ होना चाहिए। ये तो है। अब ये है, ये किसी एक खास दिन मेरी केयर करे और बाकी के 364 दिन मुझे ना पूछे, तो आप ये बताइए किस चीज की वैल्यू होगी, उस एक दिन की या वो जो 364 दिन उन्होंने मुझे नहीं पूछा उसकी। तो मेरे हिसाब से वो चीजें ज्यादा मैटर करती है जो रियल है, ना कि हम वेस्टर्न कल्चर के ऊपर जाके कुछ ज्यादा ही वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं कि उनका यहाँ मदर्स डे मन रहा है, जबकि मतलब इंडिया में ये नहीं होता कि आप किसी एक दिन को लेके किसी को विश करो, किसी को सब मतलब इज्जत दो या कुछ भी दो। तो मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो पहले हमने सोचा था कि सब बना रहे हैं वुमेंस डे स्पेशल वीडियोस, लेकिन फिर हमें ही लगा आपस में कि सिर्फ एक दिन के दिखावे के लिए आप मतलब एक दिन का दिखावा ही होता है, मैं इसको दिखावा ही बोलूँगी या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, 365 दिन होते हैं साल के, एक दिन आप पूरा एक वो करो कि नहीं सर ये पे है बिठा वो लो। है, बस सर पे बिठा लो, और उसके बाद बाकी के दिन कुछ नहीं है। तो ये नॉर्मल रहो, ना ज़्यादा हाई पर रहो ना डाउन रहो, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जियो और फुल एंजॉय के साथ जियो। बिल्कुल। तो और हमें एक दूसरे की इज्जत तो ज़रूरी है, वो हमेशा करनी चाहिए, किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी टाइम हो। वक्त ऊपर नीचे चलते रहते हैं, लेकिन जो सम्मान है, मान सम्मान है, वो बना रहना चाहिए हर दिन के हिसाब से। हम दोनों का भी आपस में आपने देखा होगा कि नोक झोंक चलती रहती है, और ये तो कुछ भी नहीं होता, हमारा पूरा दिन का यही रहता है। और सच में ये भी है कि अगर आप सीरियस रह के लाइफ गुजारेंगे तो वो नहीं गुजरेगी, जितना आप इसको एंजॉय करेंगे या जितना इसको कैजुअली लेके निकलेंगे तो लाइफ उतनी ही ईजी हो जाती है। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे के साथ अपनी बात करना वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब अगर उसके लिए भी हम एक दिन ढूंढे कि नहीं ये दिन है, इस दिन हम किसी को अपना प्यार दिखाएंगे, अपना सपोर्ट दिखाएंगे, अपनी इज्जत दिखाएंगे, तो मेरे हिसाब से तो वो चीज़ बहुत गलत है। और फ्यूचर में भी, इन फ्यूचर भी हमारा इस तरीके की कोई वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि जो भी है हर दिन है, कोई एक दिन नहीं है। ये कोई कुंभ नहीं है कि 12 साल में एक ही बार आएगा। आपके मम्मी पापा या लाइफ पार्टनर या कोई भी है, हर दिन आपके साथ रहते हैं, हर दिन उन्हें प्यार दीजिए, हर दिन सपोर्ट कीजिए। वुमेन्स हो चाहे मैंस हो, इज्जत दोनों को चाहिए होती है। ये नहीं है कि मैं औरत हूँ तो मेरा ज़्यादा ऊंचा कद है या ये आदमी है तो इनको कम मिलेगी। दोनों के ही करने से होगा, दोनों के ही कम्युनिकेशन से होगा। तो इस चीज़ को मैं तो आपको भी बोलूँगी कि इन चक्करों में ना पड़े ज़्यादा। आप अपनों का जितना ध्यान रख सकते हैं, जितनी केयर कर सकते हैं, जितना प्यार कर सकते हैं वो कीजिए। किसी खास दिन का वेट तो बिल्कुल मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी प्रवचन कुछ ज़्यादा ही हो गए शायद। हाल में ये प्रवचन नहीं है, ये हमारी अपनी सोच है जिसको कि हम मानते हैं, फॉलो करते हैं। और इसीलिए वैलेंटाइंस डे नहीं मनाते हम लोग। क्यों मनाए, जब हम भाई एक दूसरे को हर रोज प्यार करते हैं तो उसे दिखाने के लिए एक दिन क्यों, थोड़ा थोड़ा रोज दिखाओ, क्या नहीं होता। बिल्कुल। चलिए जी, खैर आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है या आपको हमारी बात अच्छी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। अब यहीं पे सपोर्ट प्यार की बात आ गई, आप एक दिन हमें प्यार दो और बाकी 364 दिन ना दो, क्या फ़ायदा फिर उसे एक दिन का भी, या नहीं, है ना? बिल्कुल। देखा, मैंने पॉइंट की बात बोली। तो जी चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।